ओम शांति। हम भोजन खाते हैं तो ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम व धारणा क्या होनी चाहिए। दादी जानकी जी ने अपना अनुभव सुनाया कि एक दिन हम कोलकाता में थी। वहां अन्य कोई बहन नहीं थी। मुझे कहा गया तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना, भावना से प्यार से बाबा को भोग लगाना, बाबा स्वीकार करेगा। बाबा के सभी बच्चे जो भी बैठे थे 15 से 20 के करीब होंगे, इधर भोग लगा उधर थाली वहां पहुंच गई। हमको थोड़ी बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहाँ भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सतयुग में आने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी क्या मैं भी भोग लगाऊं। जो इस भावना से यहाँ बैठा अनुभव होगा वह हाथ उठाओ। अनुभव होगा क्या? अनुभव होगा कि बाबा ने बुद्धि खींच ली। खींचता है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर में। मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल को खींचा कि दिमाग को खींचा। दिल को खींचता है, दिल दिमाग दृष्टि दृष्टि से पता चलता है। ये याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान बना रहे हैं। मुझे खिलाने वाला भी वह बाबा है। कभी जो भी खाना होता बाबा मुझे खिलाते हैं। मैं भी कहती हूँ बाबा के भंडारे के खाने में सुख अधिक मिलता है। सिर्फ बाबा की याद से भोजन में शक्ति आ जाती है। तो राजयोगिनी दादी गुलजार जी पूर्व मुख्य प्रशंसिका ब्रह्मा कुमारी, जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है। गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माता फिर भी वो विधि पूर्वक करती, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो भी पहले शिव बाबा को स्वीकार कराना है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाता है। जब भी कुछ खाते हो बाबा को याद करके जरूर खाएं। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो जाता है। जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते पानी पीते, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकंड पहले बाबा की याद में लगाओ। ये नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद एक तरीका बन जाए। याद करो 63 जन्मों का पाप का बोझ है, बेकर्म है, व्यर्थ कर्म है। इसलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है ये बहाना है। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़ी, पीते ही है ना। सिर्फ याद करके पीना ये एडिशन है। ईश्वर की स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। राजयोगिनी दादी रतन मुनि जी ने मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि दादी जी जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी। तो कहा बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को नहीं समझ में आता था, थोड़ा देरी से छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था। खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीजें नहीं खानी है, यह शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध था। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में बातें थी, पहले भोग लगता था उसके बाद खाते थे। फिर पूछा प्रश्न कि दादी जी अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है।
तो देखो, स्वभाव में, बोल में, संपर्क में और विचारों में फर्क आता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं तो कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से यही, यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना यही नियम था। इसलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माता जी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन थे, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। फिर पूछा, दादी जी भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? उत्तर, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर के खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति से खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्धि विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता, तो इससे हमारे विचारों पर उसका असर आ जाता है। इसलिए हम परहेज रखते हैं। फिर पूछा, दादी जी बाबा को हम भोग लगाते उस समय किस प्रकार की व्रति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? तो कहा, बाबा स्वीकार करते हैं, ये हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते तो भावना से लगाते हैं ना, भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़ी कि बाबा आकर स्वीकार करते। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद कर आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आता है, देखता है, इन बातों में हमें नहीं जाना है। फिर पूछा, दादी जी जब आप पहली बार विदेश जापान गए तब वहां खाने पीने की असुविधा हुई होगी? तो कहा, वहां हम अपने हाथ से बना खाते थे, उसको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे धर्म समझकर, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता, इसलिए बड़ी बात नहीं थी। फिर पूछा, दादी जी गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता उस समय आप योग में बैठते हैं तो आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार से आह्वान करते हैं? तो कहा, दादी ने, हमारी याद तो एक रीति की रहती है, हम तो वही अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। दादी जी आजकल खाते समय बातचीत होती, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। दादी ने कहा, इन बातों में शुरू में हम लोगों का बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं, उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे थोड़ा खाते थे, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया, बाकी नियम अब भी वही है। देखो, बाबा ने कहा कि नियम तो वही है। बाबा ने कहा भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी। इसका अर्थ है शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा की, पिता की याद में बनाया होगा भोजन। कहीं पर भी यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रह करके खाएंगे। समझो, बातचीत करके खाते हैं तो थोड़ी ही याद रहती, तो ये बातें ध्यान में रहे। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते, बात कभी नहीं करते थे, क्योंकि भोजन को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से खाना चाहिए। ये परमात्मा का भोजन है, ब्रह्मा भोजन, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे ब्रह्मा भोजन को हमें बड़े प्यार से बाबा की याद में स्वीकार करना चाहिए, तो वो शक्ति बन जाएगी, वो ताकत बन जाएगी। इसलिए बाबा ने देखो प्याज लहसुन के लिए भी मना किया, बाजार की चीजों के लिए भी मना किया, और भोजन को बातचीत करते हुए नहीं खाना चाहिए। ये बाबा ने बहुत ही नियम मर्यादाएं हम बच्चों को बताती हैं। इसलिए इन नियम और मर्यादाओं में हमें विशेष
ध्यान देना है, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, यदि धारणा कमजोर है तो आपका योग नहीं लगेगा, पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी, नींद आएगी योग में, अमृत बेला में सोगा, मुरली में सोगी, नुमासाम योग में सोगा। यदि अपने जीवन में नियम नहीं, मर्यादा नहीं, भोजन में परहेज नहीं, तो जीवन नीरस सा लगेगा। इसलिए बाबा हम सभी को पहले से सिखाते थे कि बच्चे, सबसे पहली और मुख्य धारणा भोजन की है। यदि भोजन शुद्ध, इसलिए तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, मन पर हमारा बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का पड़ता है। इसलिए समझ करके, बड़े प्यार से बाबा को याद करके उस भोजन को स्वीकार करना चाहिए।